नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो है अल्बर्ट हॉल के बारे में। मैं जयपुर के भ्रमण के दौरान अल्बर्ट हॉल गया। ये एक म्यूजियम है। यहाँ पे पुराने कुछ अवशेष मूर्तियाँ भी रखी गई हैं। तो आइए अल्बर्ट हॉल के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं और चलते हैं अल्बर्ट हॉल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ से मैं अल्बर्ट हॉल के लिए जाता हूँ। इस हॉल के आगे जो खाली जगह है वहाँ पे बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं और लोग यहाँ पे पक्षियों के लिए दाना डालते हैं। अल्बर्ट हॉल एक म्यूजियम है। यहाँ पे तरह तरह की मूर्तियाँ और पौराणिक समय के हथियार और वाद्य यंत्र आदि आदि रखे गए हैं। तो सबसे पहले इस म्यूजियम की ओर बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, इसकी जो नेम प्लेट है वो यहाँ पे लगी हुई हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेंट्रल म्यूजियम जयपुर, और ये लिखा हुआ है इसका अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। ये जयपुर में आया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जब इसके अंदर जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक गार्डन दिखता है, छोटा सा गार्डन है। ये आपको दिख ही रहा होगा। ये इस हॉल के एक तरफ बना हुआ है, प्रवेश द्वार पर ही है। आगे बढ़ते हैं और ये अंदर का भाग है। अल्बर्ट हॉल लिखा हुआ है ऊपर, और ये इसके अंदर जाने का रास्ता है। ये गेट है मेन, जहाँ से इसके अंदर जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, और इसके अंदर तरह तरह के पुरानिक वस्तुएं रखी गई हैं। जैसे पहला जो ये हॉल है, इसके अंदर कालीन बिछे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कालीन, यानी चादर कह सकते हैं इसको, बिछाने वाले चादर। तो ये देखिए, ये बहुत बड़े आकार में चादरें यहाँ पर रखी गई हैं। ये कुछ चादर है, हालांकि कांच से पैक की गई है। उसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ है जो लोगों के बारे में लिखा हुआ है। ये कुछ चित्र है और चित्र के बारे में पास में लिखा हुआ है। तो इस तरीके की और भी कई वस्तुएं हैं जो यहाँ पे सजावट के रूप में रखी गई हैं। लोग जो दर्शक यहाँ पे आते हैं, उन्हें देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। और ये सारी सामग्री पौराणिक है। पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में कैसी होती थी, क्या थी, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिल जाती है। ये कुछ मूर्तियाँ हैं जो रखी गई हैं लोगों के देखने के लिए, और लोग इनके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कला। तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ कला से जुड़ी हुई सामग्रियाँ, जैसे ये तस्वीरें रखी गई हैं। यहाँ पे बुद्ध की एक मूर्ति है, ये आप देख सकते हैं, बुद्ध की मूर्ति, भगवान बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पात्र हैं जो पुराने समय में कैसे होते थे पात्र, उनके बारे में लिखा हुआ है, और उनके पात्र यहाँ पे रखे गए हैं। ये हथियार, तलवार, भाला, खंजर और बंदूकें रखी गई थी। इसके बाद ये मूर्तियाँ, अवशेष, भग्न अवशेष में मूर्तियाँ जो खनन के दौरान प्राप्त हुई हैं, उन्हें भी यहाँ रखा गया है। दर्शक इन्हें देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं कि पौराणिक समय की मूर्तियाँ कैसी होती थी। उसके बाद मूर्ति दीर्घा के बारे में लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक सैनिक की मूर्ति है, और सैनिक के ऊपर, शरीर के ऊपर क्या क्या पहनाया हुआ है, लोहे की जाली, भाला हाथ में, वो सारी बताई गई है। उसके बाद कुछ और मूर्तियाँ हैं। ये एक जैन मंदिर का नक्शा बना हुआ है। ये चारों तरफ से कुछ एक जैसा ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एक मंदिर का नक्शा है। उसके बाद ये कुछ वाद्य यंत्र है, वीणा वगैरह। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये आप देखेंगे एक स्त्री की
लाश है, मृत स्त्री की लाश है। हालांकि ये इंडिया से नहीं है, ये मिस्र की है, जिसे आमतौर पे मम्मी कहा जाता है। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, ये मिस्र देश से प्राप्त रक्षित मृतदेह जिसे मम्मी कहा गया है, यहाँ पे रखी गई हैं। दर्शकों का ये मुख्य आकर्षक है। इसके बारे में और भी जानकारी यहाँ पे लिखी गई हैं। और इसका जो ये एक्सरा है वो इस तरफ आपको दिख रहा होगा। ये सामने इसके बॉडी का जो एक्सरा है वो लगाया गया है, जिसके बारे में आप देख सकते हैं। ये वो मृत शरीर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और वाद्य यंत्र है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस अल्बर्ट हॉल से बाहर आते हैं। ये बाहर आने का रास्ता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।